हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्या बोला गया है पढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, इसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टा का OC जो होगी वो बराबर होंगे OB बट्टा का OD। यानी हम लोगों को यहाँ पे दो त्रिभुज है उसको समरूप प्रूव करना है। तो अगर यदि दो त्रिभुज वैसे अगर यदि समरूप होता है तो उसका जो भुजा होता है वो क्या होता है, एक अनुपात समान अनुपात में विभाजित करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक, पहले फिगर बनाते हैं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा आज का यहाँ पे 3 है। इसमें बोला गया कि पहले एक समलंब है, ये हमारा कोई एक समलंब है जिसमें हमारा एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। ठीक, ये B और ये C और D है। ठीक, जिसमें AB और DC आपस में समांतर है, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक, कहीं पे भी ले जाएंगे तो ये नहीं मिलेंगे। तो ABCD इसका जो विकर्ण है, विकर्ण यहाँ से खींचा जाता है और दूसरा विकर्ण हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा O हो गया। ठीक, जो दोनों आपस में O पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं पहले। सिद्ध करना है कि यहाँ पे देख लेते हैं पहले हमारा क्या, हाँ, OA बट्टा का OC का जो रेशियो है वो OB बट्टा का OD के बराबर होंगे। ठीक, OB बट्टा का OD के बराबर होंगे, ये यहाँ पे हम लोगों को दर्शाना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि दो त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पे हम लोग इन दोनों त्रिभुज को यहाँ पे समरूप प्रूफ करेंगे। पहला हमारा त्रिभुज AOB है, दूसरा हमारा DOC है। तो लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, पहले त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में। ठीक, और यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है कि AB जो है सो हमारा DC का समांतर है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, AB और DC आपस में समांतर है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये क्यों बराबर होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर होंगे। ठीक, कोई भी अगर यदि हम इस तरीके से क्रॉस लाइन खींचते हैं तो जो अपने जो सम्मुख कोण जो बनता है वो क्या होते हैं, दोनों की बराबर होती है। तो यहाँ पे ये जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी कोण DOC जो है सो इसके बराबर हो जाएंगे। तो इसके कोण AOB के। ठीक, अब नेक्स्ट वाले देखोगे तो ये हमारा जब ये समांतर रेखाएं हैं तो दूसरी हमारा ये जो हमारा एक तिर्यक रेखा चल रहा है, तो इसमें हमारा क्या होगा कि एकांतर कोण दोनों की सेम होगी। यानी इस त्रिभुज में हमारा ये एक कोण और ये कोण दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कोण ODC जो हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसका ABO के बराबर, कोण ABO के बराबर। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले कोण का ये हमारा कोण और ये कोण सेम हो जाएंगे। ये भी हमारा आपस में क्या है, एक एकांतर कोण बना रहे हैं। तो ये कोण हमारा एक नाम कोण OCD इक्वल में हो जाएंगे किसके, तो कोण BAO के। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एंगल 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 समरूपता। ठीक, एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज AOB जो है सो समरूप हो जाएंगे किसके, तो त्रिभुज DOC के। ठीक, जब इस तरीके से समरूप हो जाएंगे तो इसका सम्मुख भुजा जो है सो उसका मतलब इसका जो भुजा बनेगा वो क्या होंगे, आपस में समान अनुपात में विभाजित करेंगे। यानी AB बट्टा का DC जो होगा, AB के सामने का DC रेशियो। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे तो OA OC यानी दोनों का संगत भुजाएं OA बट्टा का OC। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो OB बट्टा का OD, सब आपस में संगत भुजाएं क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे यानी समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को सिर्फ इतना लिख देनी है कि OA बट्टा का OC और OB बट्टा का OD ये आपस में एक बराबर है। ठीक, तो ये हमारा ये प्रूव्ड हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आकृति 6.36 में QR बट्टा का QS बराबर है QT बट्टा का PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज TQR की। सबसे पहले इस वाले फिगर को बनाते हैं और जो दिया गया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे कि त्रिभुज PQR हमारा कैसे समरूप है त्रिभुज TQR की। चलो तो इस वाले त्रिभुज में हम लोगों को प्रूव करना है कि त्रिभुज PQS जो होंगे समरूप होंगे त्रिभुज TQR के। PQS हमारा यहाँ पे है, TQR ये दोनों आपस में समरूप होंगे। ठीक, ये हमें प्रूव करना है।
हम लोगों को दिया है, गिवन है कि कौन एक और कौन दो बराबर है। तो इसमें देखेंगे तो त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर में हम लोग देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कौन एक और कौन दो बराबर है, कौन एक बराबर कौन दो। जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने का दो कोण यानी दो भुजाएं भी बराबर होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि कौन एक के सामने जो त्रिभुज आ रहा है पी क्यू आर, त्रिभुज कौन एक के सामने हमारा पी आर आ रहा है, कौन सॉरी ये हमारा होती है, क्या कहते हैं इसको, भुजा कहते हैं, ठीक। उसके बाद कौन दो ये है, ठीक, कौन दो के सामने हमारा ये पी क्यू आ रहे हैं, तो ये पी आर और पी क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, तो एक हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसका मान हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर रख देते हैं। एक काम और यहाँ पे देखते हैं कि देखेंगे, अगर यदि थोड़ा सा यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस तथा बड़ा वाला त्रिभुज टी क्यू आर में, अब देखो इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर और पी क्यू दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे पी आर के जगह पर इस पी क्यू को रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम इस पी आर की जगह पर पी क्यू को रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर बट्टा का क्यू एस, ये पहले से है। उसके बाद यहाँ पे पी आर बराबर का पी क्यू, अब देखोगे तो यहाँ पे पी आर बराबर का पी क्यू, ये क्यू टी है, ठीक, और इस पी आर की जगह पर पी क्यू रख देंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन पी, इसमें हमारा कौन क्यू आ रहा है और दोनों में भी हमारा कौन क्यू आ रहा है, कौन क्यू बराबर कौन क्यू, ये उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे देखोगे तो दो भुजाएं और एक हमारा कौन, तो एस, ये एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएंगे त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक।